नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल का तबादला पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट लखनऊ के पद पर किया गया। वह बाराबंकी में तैनात पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा हाथरस जिले के नए सिरे होंगे। वे जल्द ही चार्ज संभालेंगे। सीसम उपचुनाव में बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्रवाई करते हुए जिलाध्यक्ष राजकुमार कप्तान को हटा दिया। उसी जगह जयप्रकाश गौतम को दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बसपा ने बीते 16 महीने में बसपा ने छठी बार जिलाध्यक्ष बदला है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी आपत्तिजनक है। इसे लेकर पूरे देश में आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इस टिप्पणी के खिलाफ आंदोलन कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए आरोप पत्र जारी किया। आरोप पत्र में आप सरकार पर भ्रष्टाचार, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में विफलता सहित कई आरोप लगाए गए। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली को बचाने के लिए आपको हटाना होगा। जिस पर्व को हम इतने नियम, निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। यह आरोप लगाते हुए कि अदालत के आदेश के बावजूद कैग रिपोर्ट को विधानसभा के सदर पटल पर नहीं रखा गया। याचिका में दिल्ली सरकार के कैग की रिपोर्ट सदर पटल पर प्रस्तुत करने के लिए आदेश देने की मांग की गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशी घोषित किए हैं। अगली लिस्ट में कांग्रेस बची 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान इसी हफ्ते कर सकती है। दिल्ली में स्वच्छता की स्थिति दयनीय है। चुनावी एजेंडों में स्वच्छता को प्राथमिकता नहीं दी जाती है और वोट बैंक को साधने के लिए गंदगी फैलाने वाले पर कार्रवाई नहीं होती। निगम के पास स्वच्छता के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन लोगों से यूजर चार्ज नहीं वसूला जाता है ताकि वोट बैंक नाराज न हो। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा राज रप्पा रप्पा कमाई कर रही है। सुकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म पुष्पा 2 द रूल तीसरे हफ्ते में भी नोट छापने में पीछे नहीं है। मुसाफिर द लायन किंग के बच के बावजूद अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की दुनिया भर में बवाल मचा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेतृत्व को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का मुखिया पद छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कहना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए दोषी हैं। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों की जिंदगी खत्म हो रही है। 22 लाख बच्चों को फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है। ये सब प्रदूषण के कारण है। अरविंद केजरीवाल सरकार के कारण दिल्ली में गंदा पानी, दूसरी तरफ जहां दिल्ली की महिलाएं पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं, वहीं प्रदूषित यमुना नदी के हाल भी अरविंद केजरीवाल जी के सामने है। आम गरीबों का हक छीनने का काम दिल्ली का नागरिक ठगा हुआ महसूस कर रहा है और धोखा देने का काम सबसे बड़े धोखेबाज अरविंद केजरीवाल ने किया है। देखिए, दिल्ली की जनता के गुनाहगार हैं श्री अरविंद केजरीवाल। और अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों के जीवन को कम करना, 22 लाख बच्चों के लंग्स को इन्फेक्शन होना, ये दिल्ली के प्रदूषण के कारण है, दिल्ली के गंदे पानी के कारण है, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार के कारण है। दूसरी ओर दिल्ली की महिलाओं को जहां एक एक बूंद पानी के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं पर प्रदूषित यमुना नदी ये सबके सामने है। निर्भया फंड का उपयोग नहीं कर पाए और 6,000 रुपया गर्भवती महिलाओं को देने का काम भी अधूरा ही कर पाए। अब जब 10 साल बीत गए तब आप 1,000 रुपया देने की बात करते हो। 10 साल कहाँ थी अरविंद केजरीवाल की सरकार? कहाँ था महिलाओं का सम्मान? और जो हजारों करोड़ रुपया दिल्ली के खजाने में था, दिल्ली कर्जई कैसे होगी? दिल्ली में पैसे की कमी कैसे हो गई? जहां एक और अच्छी शिक्षा की बात करते थे, आप करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे तो खर्च करते हो, लेकिन 9वीं और 11वीं कक्षा के 1.5 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। आपकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कागजों में ही रह जाती है। आपकी स्किल यूनिवर्सिटी में, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में 60% दाखिला नहीं होता है। आपकी टीचर्स यूनिवर्सिटी 2 कमरों के स्कूल में चलती है। हर मॉडल आपका फेल हुआ है। वायदा खिलाफी आपने की है। और आज जब आयुष्मान भारत योजना आप लागू नहीं करते 10 साल बाद भी, तो 5 लाख रुपए का हक गरीब जनता का आपने मारा है। गरीबों का हक मारने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। चाहे वो स्वच्छ पानी की बात हो, मुफ्त इलाज की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, अच्छी सड़कों से लेके प्रदूषण मुक्त वातावरण देने की बात हो, हर तरफ दिल्ली का आम नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और ठगने का काम सबसे बड़े ठग अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।